वो समझ ही नहीं पा रहा गलती होगा नहीं, गलती ऐसी हो रही है, और वो पता भी लग क्यों नहीं पा रही। उसका रीजन है क्योंकि सबने सेम गलती की है। और आपको मैंने पहले भी कहा, अगर 90% बच्चा फेल हो रहा है तो भीड़ फेल होने वालों की ज्यादा है, ना कि पास होने वालों की ज्यादा है। जो आपको एग्जाम हॉल के अंदर बच्चा बाहर मिलता है ना एग्जाम हॉल के बाद, वो सारा फेलियर बच्चा होता है, क्योंकि पास वाला बच्चा रुकता ही नहीं है। उसका काम क्या है? बैग उठाना, अगले पेपर की तैयारी करना, या वो अगले पेपर की किताब पहले से ही बैग में डाल के लाता है कि जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको यूज करूंगा मैं। जो फेलियर बच्चा होता है बाहर पेपर थूक चाट चाट के वो कर रहा है, भाई क्या किया तुमने इसके अंदर, वो सब उसको पता होता है उसका क्या काम हुआ है। क्योंकि पास होने वाले के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो 15 मिनट भी वेस्ट करे, उसको पता अगला पेपर मेरा परसों ही है। और जिसके बोथ ग्रुप है उसको पता अगला पेपर मेरा कल ही है, वो इतना टाइम वेस्ट क्यों करेगा पेपर मैच करने में। तो सिंपल सी बात है, पेपर मैच करना मतलब अपने आपका पहला स्टेप आपने ले लिया, आपको फेल होने की तरफ जाना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए हैं सर जो पेपर मैच करके अगला पेपर नहीं देते, अगले पेपर नहीं देते तो उनके उसमें ज्यादा नंबर आते हैं, अगले में डूब जाते हैं। और ऐसा हर बार हुआ है, ऐसा हर बार ही हुआ है। तो मतलब ऑलवेज जब भी आप एग्जाम हॉल से बाहर आओ, आपका रुकने का मतलब ही नहीं बनता। सीधा घर आओ, पेपर रखो मंदिर में, या पेपर मम्मी को पकड़ाओ, पेपर कहीं छुपा के रख दो। ये घर आके लेके बैठना, इसमें 4 नंबर में से 1 तो दे ही देगा, इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें 3 तो देगा, इसमें मैंने सेक्शन भी लिखा, अंडरलाइन भी किया, 3.5 दे देगा, नंबर हो गए 39। ओहो, ये 1 नहीं 2 दे देगा, इसमें 2 दे देगा, 40। अब ठीक है, मतलब खुद ही टीचर बने पड़े हैं, खुद ही चेकर बने पड़े हैं, खुद ही नंबर देते जा रहे हैं, सब कुछ खुद ही करते जा रहे हैं, और नंबर फिर कुछ अलग ही आते हैं। अपनी शीट पे अपने 40 दे दिए, मे भी 60 आए, मे भी 20 आए, वो आपको पता ही नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है, एक सर सेटिस्फेक्शन होती है सर, आपको नहीं पता सर, जब यहां आराम मिलता है ना तो वो एक अलग ही होता है। हाँ, इसलिए हम खुद को 50 नंबर जब तक नहीं देते तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। वो चाहे हमें 1 काट के 4 करना पड़े, चाहे 4, अच्छा फिर कई बार 70 भी बन जाते हैं, फिर गलत लगा दिया, 4 नहीं मिलेंगे, इसमें 2 मिलेंगे, अच्छा फिर जो 4 दिए 2 पे आ जाते हो। मतलब आपको उम्मीद ही 50 की है बस, क्योंकि 70 आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहे। 70 कैसे बन रहे हैं मेरे, 50 पे आना चाहिए। 40 आ रहे तो भी आपने 50 कर रहे हैं, 70 है तो भी आपने 50 कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी होती है मेंटल स्टेटस। बट सिंपल सी बात है, उससे होगा कुछ नहीं। ठीक है, मेरा मानना यह है कि जब आप एग्जाम देके बाहर आते हो, मेरे साथ तो ऐसा होता था कि जिस टाइम एग्जाम देके बाहर आया, मुझे उसी टाइम पता लग जाता था कि मैं इस पेपर में पास हो या फेल। सर वो दिल गवाही दे देता है। इतना तो आपको ही पता होता है कि आप क्या कलाकारी करके आए हो, क्या फट्टे मार के आए हो, शीटें, वो तो फिर बाद में एक फॉर्मेलिटी होती है कि सर ये समझ नहीं आ रहा, इसमें कितने नंबर मिलेंगे, इतने नंबर मिलेंगे, क्योंकि इट मींस आपको घबराहट हो रही है कि आप कुछ गलत करके आए हो। आपको बस अब वो डर लग रहा है कि कहीं एग्जामिनर मेरे को पकड़ ना ले, अगर मैं बच गया तो बच गया। बट सर एग्जामिनर तो पागल नहीं है ना, तो उसके पास भी तो कई कॉपीज आती हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग चेक करेगा। ठीक है, तो कई चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं सर। सिंपल सी बात है, एग्जाम गेम आज के टाइम में जो रह गई है ना, वो पढ़ने से ज्यादा मेंटल लेवल की गेम रह गई है। जिसका मेंटल लेवल फ्री है उसका उस अटेम्प्ट में क्लियर है, जिसका मेंटल लेवल भरा हुआ है, जो सोच के एग्जाम दे रहा है, वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता। कई बच्चे मैंने देखे हैं एग्जाम हॉल के अंदर रहेंगे, दूसरों को ताड़ेंगे पहले तो, कौन कितने साल का है, इसकी बड़ी दाढ़ी लग रही है, ये तो हमसे बड़ा है, ये तो कुछ जरूर कर। और कमाल की बात देखो, अगर आपने किसी को लिखते हुए देख लिया, लिख बेचारा वो रहा है, टेंशन आपको हो गई, ये क्यों लिख रहा है, मेरा पेन क्यों रुका हुआ है। शीट किसी ने मांग ली, टेंशन आपको हो गई, इसने शीट कैसे मांग ली, मेरी शीटें क्यों नहीं भरी, ऐसी की तैसी, अब मैं भी बड़ा बड़ा लिखूंगा, फिर एक शीट मुझे भी दो। वो कहता उसको उसने शीट मांग ली, भाई साहब फिर पेपर गया भाड़ में, कंपटीशन ऑफ शीट का स्टार्ट हो गया। फिर बंडल के बंडल दे के आ रहे हैं, ये लो जी, ये पकड़ो, एग्जाम कहता है चल इसको बीकॉम वाला बच्चा आ गया, क्योंकि शीट भरो मार्क्स लो, कोई स्कीम ही नहीं है ना सीएस में। तो वो कहता है वैलिड लिखो मार्क्स लो, सही लिखो मार्क्स लो, क्वालिटी कंटेंट लिखो मार्क्स लो, ना कि क्वांटिटी। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपकी क्वालिटी मैटर करती है कि आपने लिखा कितना है। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं सर, जिस वजह चक्कर में एग्जाम रह जाते हैं। ये तो एग्जाम रहने का ऐसा नहीं है कि आप ही पढ़ के जा रहे हो, आपके जैसे कई हजारों लोग सेम पढ़ के जा रहे हैं।
आज अगर रिवीजन क्लास के अंदर मेरी 1000 बच्चा मान लो लाइव बैठा है तो 1000 बच्चा पढ़ ही रहा है ना, बट फिर भी उस 1000 में से 100 बच्चा ही क्यों पास होगा, 900 बच्चा फेल क्यों हो जाएगा? उसका रीजन है क्योंकि 900 बच्चा इन चक्रों के अंदर पड़ा हुआ है और 100 बच्चे का माइंड क्लियर है कि जब वो रिवीजन क्लास देखने के लिए आया है तो वो रिवीजन क्लास देखने के लिए आया है, वो इन चक्रों में नहीं आया कि बिहार से कौन है और यूपी से कौन है। मैं सही बता रहा हूं सर, क्योंकि 900 बच्चे का मेंटल लेवल पता लगता है सर। टीचर पागल नहीं होता, टीचर को बच्चे की शक्ल से पता लग जाता है ये एग्जाम निकालेगा नहीं निकालेगा। वो बच्चे को बताता नहीं है बस कि बच्चा डिसहर्टेड ना हो जाए, उसको पता है क्योंकि जो हरकतें चल रही हैं उस हरकतों से प्रोफेशनल एग्जाम तो बिल्कुल भी नहीं निकलते। वो 11वीं 12वीं कर ली होगी, प्रॉब्लम क्या है, ईटी लेवल इतना आसान है तो बच्चे को जमीन फाड़ देंगे हम तो। ईटी लेवल में कुछ है ही नहीं, 70% रिजल्ट आ रहा है, 100 में 100 बच्चों ने दिया, 80 बच्चे पास हो गए। अब उन 80 बच्चों को लगता है हम भाई जमीन फाड़ के निकल के आए आज, हम ईटी क्लियर कर दिया हमने। उनको ये नहीं पता नहीं आगे खाई भी है और उस खाई के अंदर बच्चा घूमता रहता है, बाहर आ नहीं पाता, उसका दिमाग वो ईटी वाला होता है। और ईटी वाला दिमाग जब एग्जीक्यूटिव में लेके चलोगे तो एग्जीक्यूटिव क्लियर हो ही नहीं सकती, क्योंकि एग्जीक्यूटिव चाहिए थोड़ी सी मैच्योरिटी, और जब तक वो मैच्योरिटी लेवल नहीं होगा तो एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता। फिर वो सर्कल बन रहता है और फिर सर्कल बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है जी।